कभी कभी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि ये वही मार्वल है जिसने लोकी जैसे एपिक शो को इतनी भयंकर एंडिंग दी हुई है, एंड वही दी मार्वल्स मूवी के साथ इन्होंने ऐसा किया है जहां पे वो 3 फीमेल कैरेक्टर्स को किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाए। एक तो साला ये मौसम चेंज हो रहा है, ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो रही है, एंड जब दी मार्वल्स मूवी देखने गया तो इन्होंने दी मार्वल्स का पहला शो ही कैंसिल कर दिया था। खैर, हमने दी मार्वल्स से क्या ही एक्सपेक्टेशन थी, मूवी बिलो एवरेज है जिसे मैं अपनी बैड बुक्स में रखना चाहूंगा। जहां ये फिल्म क्वांटम मीनिया जैसी भी नहीं है कि चलो भाई इसे देख लेते हैं आगे काम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने इस पिक्चर को ऐसे बना दिया कि भाई एक बना देते हैं पिक्चर, क्यों बना रहे हैं आई डोंट नो भाई, बस बना देते हैं। जहाँ इसके आगे कहानी के बारे में जरूर से बात करेंगे, मगर सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। एंड यस, स्पॉयलर्स होंगे, एंड ट्रस्ट मी, एहसान मानोगे तुम। जहाँ पे इसकी कहानी शुरू होती है कि कैप्टन मार्वल 1 मूवी में जब कैरल ने अपनी अवेकनिंग पाकर आखिर में सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया था, तो उसका भाई प्लेनेट हाला भी भाई खत्म होना शुरू हो गया था। उनका जो सूरज था वो भी खत्म होना शुरू हो गया। सिविल वॉर की वजह से सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो गए। दारबैन जो कि भाई अभी इस मूवी में क्री की न्यू लीडर है, उसने शुरू में ही क्वांटम बैंड्स का एक हिस्सा पा लिया है, दूसरा हिस्सा कमाला के पास है, हमें पता ही है। जहां दारबैन बैंड्स का इस्तेमाल करके स्पेस में जंप पॉइंट्स खोलती है, जिससे वो बाकी प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को हाला पे जबरदस्ती छीन के डालती है, जिससे स्वॉर्ड एंड सेबर का अटेंशन स्पेस अनोमलीज पे आ जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है स्पेस में, क्योंकि वहां पे निक फ्यूरी भी अपनी तरह से क्री एंड स्क्रिल्स की पीस टॉक्स पे काम कर रहे होते हैं। अब खैर, एक जंप पॉइंट अनोमली की वजह से तीनों औरतें स्विच करना शुरू कर देती हैं, रिवीलिंग कि कैसे उनकी पावर्स इंटैंगल्ड हैं। कमाला टीम को दी मार्वल्स का नाम देती है, और एक सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस के बाद दारबेन का जब मल्टीवर्स के थ्रेड पे वो आ जाती है, तो भाई मोनिका कमाला एंड कैरल की पावर्स की हेल्प से पैरेलल यूनिवर्स के एक टीयर को क्लोज करती है, एंड उस पॉइंट पे चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, आप बस देख रहे हो। मोनिका दूसरी दुनिया में फंस जाती है, कमाला एंड कैरल वापस आ जाती है, एंड कैप्टन मार्वल अपने हाला के सूरज को फिर से इग्नाइट कर देती है, जिससे उम्मीद की किरण एक बार फिर से रिस्टोर हो जाती है। अब इसके ऊपर से कायदे से मूवी में बात करें तो मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, मगर पहले वाले को उन्होंने पहले में ही ऐसे मर्ज करके दिखा दिया है। जहां में पहला जो देखने को मिलता है कि अपनी केट बिशप आती है, अपना लकी कुत्ता भी हमें देखने को मिलता है, एंड स्क्रीन पे हम देखते हैं कमाला फ्यूरी के स्टाइल में अंधेरे में क्यूट सी होकर भाई अपने केट बिशप को रिक्रूट करने के लिए आती है। काफी होलसम सा मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, मगर जो कि अपना सबसे बड़ा वाला मिड क्रेडिट सीन है, एंड आई होप कि आई थिंक इसी की वजह से ही ज़्यादा लोग मूवी देखने भी जाएंगे। अगर जा भी रहे हो तो इसी की वजह से ही जाना, क्योंकि जब मोनिका की नींद दूसरी दुनिया में खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल कम सुपर हीरो रिसर्च फैसिलिटी में होती है, जहां वो अपनी माँ को पहली बार देख इमोशंस उसके अंदर ओवरफ्लो होने लगते हैं, मगर उसकी माँ उसे नहीं पहचानती। एंड तभी बीस्ट आता है, एंड एक्समैन का क्लियर मेंशन देखने को मिलता है, हमें नए सूट्स भी देखने को मिलते हैं, एंड हमें समझ में आता है कि ओ ये तो वो एक्समैन वाला पैरेलल यूनिवर्स में ये पहुंच गई है, जहां उन्हें भी हमारे दुनिया के बारे में पता है। एंड ये इतना एक्साइटेड होने के बाद 4 साल के लिए भूल जाओ, क्योंकि भाई मार्वल ऐसा ही करता है, एक बार इंट्रोड्यूस करेगा 4 साल तक कुछ नहीं आएगा, या फिर मे भी अगले साल डेडपूल तक हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए। तो अब बात कर ले दी मार्वल्स मूवी की, तो भाई पिक्चर बहुत कुछ होगी, मगर एक अच्छी पिक्चर नहीं है। एक होता है ना कि हर साल एक स्टैंडर्ड पैकेज पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर को परोस देना, एंड इसे इवन एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर कहना भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की बेइज्जती है। ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने राइटिंग में कुछ मेहनत की भी है, ये बस ऊपर ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि ब्रो वी आर डीप, तू समझना हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, घंटा आपने कुछ नहीं किया है। ये भविष्य छोड़िए, आपने अपनी ही पिक्चर की इंपॉर्टेंस में आपने अपनी मार ली, जो मन चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा, जिसे चाहा उठा लिया, अपने लोगों को अपने हिसाब से दिखा दिया। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि आपको खुद नहीं पता होगा कि आप कर क्या रहे हो। एंड मैं ये जानना जरूर से चाहता हूँ कि किस बुद्धिजीवी सोच के कारण आपने पिक्चर का 3rd एक्ट लिखा था। वो बिल्लियों वाला सीन देखकर आपने क्या सोचा था कि लोग कितना ज्यादा पागल हो जाएंगे उसको देखकर, लोग अपने सिर पकड़ लेंगे। इतना बचकाना गुफी हो गया था कि बस स्पाई किड से उसे कंपेयर करना ही बाकी रह गया था। कमाला जब अपने रुपट्टे से लड़ती है तो मुझे सन ऑफ सरदार का शुरू का सीन याद आ गया था, क्योंकि भाई वहां भी वो चूतिया लग रहा था, यहाँ भी वो चूतिया ही लग रहा है। और उसके ऊपर से मूवी के विलन दारबैन बेन आपको रॉब किया गया। पिक्चर अपने विलन को लेकर इतनी बोरिंग, अनइंस्पायरिंग, मंडेन है कि भाई इसके रहने ना रहने से किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत मीडियोकर विलन लिखा हुआ है इन्होंने। इसके भाई जीने मरने मोटिवेशन, प्लैनेट रहे चाहे ना रहे, लोग मरे चाहे जिंदा रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्शन कोरियोग्राफी भी भाई अपने एक स्टैंडर्ड ही है, आप जैसा जितना अच्छा कर सकते थे आपने कर लिया। मे बी अगर मैं 10, 11, 12 साल का होता तो देख के माथा पटक लेता, अपना पागल हो जाता, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई डेप्थ नहीं है, कोई पर्पस नहीं है।
द मार्वल्स मूवी के साथ सिंपल सा केस है कि एक बड़े घर के लड़के को आप देखते हो ना, जो अपने बाप के पैसे बिना रिमोर्स के ऐसे ही उड़ा रहा है, फालतू की फ्लैशी चीजें कर रहा है, जिसे देख के लोग इरिटेट भी होते हैं, मगर चार चूसने वाले दोस्तों को छोड़कर कोई उन्हें कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि भाई तेरी जिंदगी भाई, तुझे जैसे करना है तू कर, वही है मामला। एंड एक बात और, आई डोंट नो कि भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन फील हो रही थी या कुछ और बात थी, क्योंकि भाई मूवी देखते समय आखिर आते आते तक मुझे नींद आने लग रही थी। खैर आई डोंट नो क्या वो सच में मूवी का कमाल था या फिर मैं ही अंडर द वेदर हूँ, मगर ऑनेस्टली मैंने मूवी को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, ना जोक्स, ना क्यूट सी एंड ना इवन परफॉर्मेंसेस, जिसके ऊपर मैं कमाला के ऊपर भी स्पेशल ध्यान दे रहा था, क्योंकि भाई ट्रेलर से देख के मुझे लगा था कि यही मूवी में एंटरटेन करेगी जो होगा, मगर वो भी ऐसा नहीं हुआ। खैर टैलेंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन उन्होंने वेस्ट कर दिया। ऑन पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी द मार्वल्स मूवी एक बुरी मूवी है, जो कि अब मैं इसे देख के समझ पा रहा हूँ कि ये होना तो चाहती थी एक लाइट वेट प्योर एंटरटेनमेंट मूवी, मगर अपने जेनरिक फिल्टर्स एंड ट्रोप्स में इतना गंदा फंसते चली गई कि ये भूल गए कि मूवी फ्लैशी चीजों से या दुनियाओं से नहीं बनती, मूवी दिल से बनती है। ओवरऑल द मार्वल्स वेस्टेड एवरीवन्स टाइम इंक्लूडिंग टैलेंट। खैर तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि मार्वल्स देख के तुमने क्या सोचा, क्या तुम्हारे ओपिनियंस रहे एंड कैसी लगी तुम्हें। बाकी इसके ऊपर में भी शायद और बात कर लें, तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने लोकी के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।